अली अली ओ भाई अली अली भली साहब मेरी तरफ अटेंड क्या कर रहे हैं? ये लॉ पेश हो चुका है हाउस में, तो आपने मेरे से साइन नहीं लेना होता जाने से पहले? नहीं, जब ये हाउस में ले होते हैं तो isn't the speaker to be informed for the law? सर एक सेकेंड प्लीज. नहीं, बट has the speaker to be brought into loop on files? I don't know it. I take a very serious objection to this. आपने जो बात की है वैसे मेरे लिए it is not to my knowledge at all, but this media report जो आपने मुझे भेजी है, मैं इस मीडिया रिपोर्ट को पढ़ने के बाद इस लॉ के एतबार से मैं लॉ देखूंगा तो पता चलेगा. हो सकता है कि मिस रिपोर्ट ना हो. मुमकिन नहीं है कि दोबारा 1871 के दौर का कानून बहाल किया जाए. वो तो नौबादियाती निज़ाम का कानून था. अब मेरा नहीं ख्याल कुछ मिस रिपोर्ट हो सकता है. ये कानून इस शक्ल में, जैसे इस अखबार के तराशे में है, इस कॉलम में है, इस शक्ल में लाने का मतलब ये है कि जो 1959 में गुंडा एक्ट के कानून को अयूब खान ने मैजिस्ट्रेट के साथ और 1781 में ब्रिटिश राज में, आपको पता है कि वो ट्राइबल्स पूरे ट्राइब को क्रिमिनलाइज करते थे, तो उनको इंडिविजुअल पे जाने की तो इंग्लैंड की लॉ रिपोर्ट कमेटी ने कॉलोनियल टाइम में इजाज़त नहीं दी थी. कैसे हो सकता है? मेरा ख्याल है देयर इज सम मिसअंडरस्टैंडिंग इन दिस. लेट मी सी, मुझे पता नहीं है. वेरी ऑथेंटिक न्यूज़पेपर, और वो ऐसे खबर नहीं है. नहीं, मुझे नहीं पता. मैंने आपको डिटेल भेजी है. मैं मुझे डॉन की गो थ्रू दैट. मुझे यू कैन गेट ए कॉपी ऑफ दैट रिपोर्ट. हाउस से होके आई है कमेटी. मैंने, क्योंकि अगर आप देख लेंगे तो ठीक हो जाएगा. जी ठीक, मुझे लेट मी गो थ्रू इट. उससे पहले बात करना नहीं, देखिए मैंने असेंबली सेक्रेटेरिएट से पूछा है, तो अभी तो पहले हाउस में ले होगा तो फिर आगे जाएगा. स्टैंडिंग कमेटी में पहले कैसे जा सकता है? अली अली ओ भाई अली अली भली साहब मेरी तरफ अटेंड क्या कर रहे हैं? ये लॉ पेश हो चुका है हाउस में, तो आपने मेरे से साइन नहीं लेना होता जाने से पहले? नहीं, जब ये हाउस में ले होते हैं तो isn't the speaker to be informed for the law? सर एक सेकेंड प्लीज. नहीं, बट has the speaker to be brought into loop on files? I don't know it. I take a very serious objection to this. मैं देख लेता आप हूं. सर इसको देखें. ये सब मेरे भाई जो इधर बैठे हैं, बहनें बैठी हैं, ये आपने अभी खुद ही कहा है कि ये तो एक छोटे से एक्ट पे फंस जाएंगे. आपने इसका रिवाज दिया है कि 1908 मुझे राणा साहब, क्योंकि मैंने अभी इनको ये असेंबली सेक्रेटेरिएट को सीरियस कंसर्न का इजहार किया है कि अगर बिल चाहे वो ऑपोजिशन मेंबर का है या गवर्नमेंट का है, मुझे आपने उसको देना तो है ना. मेरी नजर से गुजरा ही नहीं है. लेट मी चेक इट. कागज गुजरा है मेरी नजर से. वो है, ये है वे, ये हमने ना एक नया आप लॉ ला रहे हैं विच इज वेरी, मेरा ख्याल एम्बिशियस भी है और बड़ा नुकसानदेह है. और वो ये है कि सच हैबिचुअल ऑफेंडर्स एंटी सोशल बिहेवियर. सर इसमें देखा विच मे बी इंटरप्रेटेड डिफरेंटली बाय डिफरेंट अथॉरिटीज. सच एम्बिग्युइटी ओपन्स द डोर्स टू सेलेक्टिव एप्लीकेशन अगेंस्ट political workers, journalists, protesters, trade unions, and other citizens. Sir, then second is the excessive powers given to the police in this. The legislation significantly expands police powers, including digital monitoring, biometric collection, and preventive surveillance. Without independent judicial oversight, these powers risk abuse and violate constitutional rights to privacy. Sir, second is, agar constitution mein aap dekhein, I would like to draw your attention to the article, so that is Article 8, fundamental rights. Laws inconsistent with or in derogation of fundamental rights to be void. इसमें आप देख लें सर. Secondly, sir, Article 4, right to be treated in accordance with law.
Article 9, security of person. Article 10, a right to a fair trial. Article 14, dignity of a man and privacy. Then comes Article 19, freedom of expression. Sir, the assembly must ensure the crime control does not come at the cost of constitutional freedom, sir. Sir, देखिए, financial punishment before final conviction, the proposed freezing of bank accounts and blocking of CNIs can deprive individuals and their families of basic means of survival. Such measures should only follow a final judicial determination and not become an administrative, sir, ये punishment, sir. Sir, मैं आपको कह रहा हूं सर कि risk of political victimization इसमें आ रहा है, sir. देखें, Punjab has a history where extraordinary laws have been occasionally been used against political opponents. Without strong safeguards, this bill could become another tool to suppress dissent instead of fighting original organized crime. Sir, फिर आता है 6 में मैं कह रहा हूं, I pose कि existing laws already cover most offenses, extortion, intimidation, aerial firing, impersonation, cyber offenses and organized crimes are already punishable under the Pakistan Penal Code, Code of Criminal Procedure and the Prevention of Electronic Crimes Act. Instead of creating another sweeping law, the government should strengthen the investigation, prosecution and conviction, sir. Sir, there is no independent oversight in this. The bill lacks robust mechanism for parliamentary, judicial or independent review of surveillance orders and preventive actions. Extraordinary powers require extraordinary. Sir, this is misplaced authority. The government claims to be strengthening the rule of law to face. So then you will have the weak public health care, rising inflation and all this. Sir, अब जब ये लॉ ले आएंगे, where lies the sanctity? अगर हम लोग महफूज नहीं होंगे, अगर ये असेंबली ये लॉ पास करेगी, we are already आप हैं उसके आपके टारगेट पे. मगर ये ना करें, वक्त बदल जाएगा, ये लॉ को अपोज करें. आपने ये कमेटी को ले गए हैं. ये इस लॉ का नाम क्या? इसका सर मैं आपको नाम एग्जैक्ट बताता हूँ सर. इसका नाम है सर, this is called the new law to be called Punjab's Control of Habitual Offenders and Anti-Social Behavior Bill 2026. सर आप देखें 78 years ago जब ये पाकिस्तान का था, जब आपने you must have read that गुंडा एक्ट आया था, सब चीजें आई हैं सर. दिस इज ए वेरी अलार्मिंग सिचुएशन. मैं अपने अक्रॉस द फ्लोर जो बैठे हैं उनको भी कहूंगा, ये लॉ जो है ना, लॉ जो बना रहे हैं, ये ना करें रूल्स और फूल्स, वाइव देम ब्रेक देम, वाइव देम ब्रेक देम. मैं सर आपको बड़े दुखी दिल से कह रहा हूं कि हमारी आने वाली नस्लें, एवरीबडी विल बी इन टारगेट. आप किसी को चाहेंगे, आपको कह देगा, मैं कह दूंगा कि मलिक अहमद खान साहब मेरे बेटे ये यूज अब्यूसिव लैंग्वेज, एक एविडेंस बना के आपको सजा दे देंगे. सर ये ना करें. बट द क्वेश्चन विल रिमेन. वैसे तो भी ये लॉ आया नहीं है. हम सर मैं प्रिकॉशनरी बता रहा हूँ ना, आ गया सर, कमेटी से होके आ गया है. It's been laid. सर यही तो मैं कह रहा हूँ. मैं तो कह रहा हूँ कि एनी लॉ which is against the fundamental principles of justice. मैं कल किसी मीटिंग की वजह से यहाँ था नहीं, तो फिर डिप्टी सर हम बड़े उदास रहे हैं आपके बगैर. डिप्टी स्पीकर प्रिजाइड करते रहे. Because sir, you are fighting for the rule of law, and we all stand with you for the rule of law. मेरा ये मैं सिर्फ ये समझना चाह रहा हूँ, जो क्योंकि आपने बात, जाहिर सी बात है, जरूरी होगी तो आप कर रहे हैं, कि ये जो लॉ है, आपकी गुफ्तगू से जो मैं अखज कर सका हूँ, कि इस कानून के तहत आप ये फरमा रहे हैं कि एंटी सोशल बिहेवियर जी सर, तो अदालत डिटरमिन करती है. जी सर. ऐसा नहीं, आप इसको जरा ना, मैं इफ आई गिव यू, ये अगर कल देखे ना, कल डॉन में लिखा हुआ है वेरी डिटेल आर्टिकल. ये मुनासिब नहीं मैं सारा पढ़ दूं आपको. ये मुझे भिजवा दें. मैं आपको इसकी कॉपी रान साहब से लें, इसकी कॉपी करा के मुझे दें, मैं फिर आपको दोबारा पॉइंट ऑफ ऑर्डर देता हूँ. ठीक है सर, लेट मी गो थ्रू इट. क्योंकि देखिए ना, कोई भी जो कॉमन सेंस है, जो अकली बुनियाद पे जिस कसौटी पे परखा जा सकता है, तो वो तो ये है कि अगर आपने कोई ये डिटरमिन करना है, इवन जो गुंडा एक्ट था आपने जिसका भी जिक्र किया,
even the act which is for undesirable persons, जो border area का act है, उसका जो section 11 है, जी ये सारे कवानीन अदालत तय करती है कि कौन अनडिजायरेबल है. लेट्स से somebody is a smuggler and he lives in a border area, तो कोर्ट डिटरमिन करती है कि दिस मैन शुड नॉट बी अलाउड टू लिव अंडर द बॉर्डर एरिया रेगुलेशन ऑफ 1969 इन दिस बॉर्डर एरिया. दो अब वो नेचर चेंज हो गया है. जी राणा साहब, आपके इल्म में है ये कानून? राणा अरशद साहब, चीफ विप साहब, फिर पूछते रहिए जी. नहीं सर, बिल्कुल इल्म में है. वो प्रोसीजर के मुताबिक स्टैंडिंग कमेटी में आया है, वहां पर मेंबरान ने अपनी राय दी है और उसके बाद जो जो उनकी राय थी सर, उसके मुताबिक रिकमेंडेशन आई है. राणा साहब ये कह रहे हैं कि आप डीसी और डीपीओ को ये इख्तियार देंगे कि वो ये तय कर दें कि किस शख्स को कौन शख्स डिजायरेबल नहीं है. तो आप ये इख्तियार दे रहे हैं, वाकई दे रहे हैं? सर ऐसे ही है, लेकिन सर उसका चलिए, ठीक है. ऑलमोस्ट पहले भी डीसी ही क्योंकि मेरे इल्म में नहीं है, मैं सिर्फ आपसे पूछना चाह रहा हूं क्योंकि वो ये कह रहे हैं.